में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? सचिन शर्मा जी, जय हिंद, जय भारत और जय CPDA। चलिए, तो उसके बाद देखिए ध्यान से 9 का नियम। तो एक तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो पहला तरीका यह है कि आप सारे ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर ए उठाइए और उसको 9 से डिवाइड करिए। अगर पूरा पूरा डिविजिबल हो जा रहा है तो वही उसका आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर बी उठाओ, आप ऑप्शन नंबर सी उठाओ, आप ऑप्शन नंबर डी उठाओ, जो भी ऑप्शन आपका पूरा पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपको डिविजिबिलिटी का रूल आता है। 9 का नियम क्या होता है कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित होगी तो उसके अंकों का योगफल भी 9 से विभाजित होगा। तो यहां देखो 5 4 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 9 31, 24 9 33। तो 33 9 से नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन गलत। 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7 और 8 7 15, तो 15 भी 9 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहां देखो 5 4 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 6 30 आएगा और 30 भी 9 से विभाजित नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत। यहां ये 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 8 18, तो अंकों का योगफल 18 आ रहा है। 18 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अवधेश निषाद जी, जय हिंद। सौरभ यादव जी का भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी। और जी हाँ, सबके आंसर आने लगे हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितना रूल आपने सीखा है उसी पे बेस्ड आपके सामने क्वेश्चंस लिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को आपको करना है, इन क्वेश्चंस को आपको करना है। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको थोड़ा देर, चलिए पहले इस क्वेश्चन को करिए, पहले इस क्वेश्चन को करिए। इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो चारों संख्याएं दी गई हैं, व्हिच ऑफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 6। आपके सामने नंबर लिखा गया है और बताइए कि कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित है। तो देखिए ध्यान से, तो पहला तरीका क्या है कि सभी ऑप्शन को आप 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो संख्या पूरी तरह से कंप्लीटली डिविजिबल होगी वही उसका आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैंने आपसे बताया कि जो संख्या 6 से कटेगी, 6 आपका एक मिक्स नंबर है, 6 आपका एक मिक्स नंबर है, और तो जो संख्या 6 से कटेगी वो संख्या 2 से भी कटेगी, वो संख्या 3 से भी कटेगी। 6 का रूल कहता है कि जो संख्या 6 से कटेगी वो संख्या 2 से भी कटेगी और वो संख्या 3 से भी कटेगी। तो चेक करते हैं सभी ऑप्शन में, देखो कौन सी संख्या जो 2 से कटेगी। तो आपने कहा सर 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है कि जो संख्या दी गई है उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो संख्या 2 से कट जाएगी। तो इकाई का अंक कितना? 6 है, कट जाएगा। 8 है, कट जाएगा। 2 है, कट जाएगा। 2 है, कट जाएगा। तो 2 से तो सारी संख्याएं कट जा रही हैं, 2 से सारी संख्याएं कट जा रही हैं। अब आप क्या देखेंगे? अब आप देखेंगे 3 से क्या कहता है नियम। तो सभी ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शन 2 से कट जा रहे हैं, लेकिन आपको चेक करना 3 से कौन सी संख्या कटेगी। तो पहली संख्या उठा लो। 3 का नियम है कि सारी संख्याओं का जो अंक है, जितने भी संख्याओं के अंक दिए गए हैं उनका योगफल कटना चाहिए। तो 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या नहीं कटेगी। 5 4 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 8 30 आया, तो अंकों का योगफल 30 आ रहा है। 30 जो है 3 से डिविजिबल होगा और 30 जो है 2 से भी डिविजिबल था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो गया? 2। इस प्रश्न का राइट आंसर 2। बाकी और कोई भी ऑप्शन चेक कर लो, देखो 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 6 5 11 7 18, 18 2 20, 9 29 नहीं कटेगा। 4 3 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 और 7 22, तो 22 भी आपका 3 से नहीं कटेगा। तो केवल ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है,
जो 3 से कटेगा, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतया विभाज्य है। दीजिए ऑप्शन, आपके सामने है, और आपको बताना कि जो आपके पास चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, बताइए 12 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। दीजिए आंसर, क्योंकि आज आपको केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, केवल और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और पीडीएफ टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा, परेशान न रहिएगा। दीजिए आंसर। तो 12 का मतलब क्या है, आपको पता है कि 12 आपका एक मिक्स नंबर है, तो जो संख्या 12 से कटेगी वो संख्या 4 से भी कटेगी, वो संख्या 3 से भी कटेगी। तो चारों ऑप्शन में चेक कर लो कौन सी संख्या 4 से कट रही है। तो 4 का नियम क्या है कि जो संख्या दी गई है उसका आखिरी 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से कटेगी। तो इसका आखिरी 2 अंक 12 है, ये कट जाएगा, इसका भी 12 है कट जाएगा, इसका भी 12 है कट जाएगा, और इसका भी 12 है कट जाएगा। मतलब 4 का काम तो खत्म हो गया। अब हमको चेक करना है कि ऐसी चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या जो 3 से कटेगी। और 3 से काटने का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं के अंकों का योगफल अगर 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। तो चेक करते हैं, 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत। यहाँ हो 7 3 10, 10 4 14, 1 15, 2 17, 17 भी नहीं कटेगा 3 से, हटा दो। 6 3 9, 9 4 13, 13 और 3 16, तो 16 भी नहीं कटेगा, हटा दो। तो जो बचा वही ऑप्शन आंसर होगा, या फिर एक बार चेक भी कर लेते हैं। 8 3 11, 4 15, 15 3 18, तो 18 3 से कट जाएगा, ये आपका राइट आंसर। 18 3 से कट जाएगा, ये आपका राइट आंसर। जी शिवमपाल जी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलिए आप। जी सौरभ जी का भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि फॉर द नंबर 987, ये देखिए ध्यान से, ये इंटू नहीं है, 987 ये एक्स है, ये एक्स है। 987x54, चूज द मिसिंग डिजिट एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है इन द गिवन ऑप्शंस। अगर ये नंबर 6 से डिविजिबल है, जो आपके सामने नंबर दिया गया है, अगर ये 6 से डिविजिबल है तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। प्रशांत जी आइए, आपका भी स्वागत है और जय हिंद। तो इसमें कौन सा होगा, तो आपको सीखना क्या है, आपको ये सीखना है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नंबर दिया गया है 987 और ये है x, ये है 5, ये है 4। तो जो संख्या 6 से कटेगी वो संख्या 2 से भी कटेगी और वो संख्या 3 से भी कटेगी। तो जाहिर सी बात है, तो 2 से ये संख्या कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आखिरी अंक आपने देख लिया 4 है, इसका 2 से कट जाएगा। लेकिन 3 का नियम क्या कहता है, अगर इस संख्या को 3 से काटना है आपको, तो सारे संख्या के सारे अंकों का योगफल जो है वो संख्या के सारे अंकों का योगफल 3 से कटने वाला एक नंबर होना चाहिए। तो यहां देखो 9 8 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 और 4 33, ये 33 हो गया। अब बीच में x भी है, तो 33 प्लस x, x की जगह पे ऐसी ऑप्शन से x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इसका जो सम आए वो 3 से कटने वाला नंबर आ जाए। तो अगर ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे, 33 प्लस 2 करेंगे 35 आएगा, तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। अगर ऑप्शन नंबर बी उठाएंगे तो 33 प्लस x की वैल्यू 3 रखेंगे 36 आ जाएगा और ये नंबर 3 से कट जाएगा।
अगर आप 1 रखेंगे तो 34 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो ये 38 हो जाएगा। बाकी कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी, एक्स की वैल्यू जो होगी वो केवल ऑप्शन नंबर बी होगी। पुष्पराज सोनी जी जय हिंद भाई। तो ऑप्शन नंबर बी, अगर आप एक्स की वैल्यू 3 रख देंगे यहाँ पे, तो ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। जी हाँ, 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुज कुमार जी बी बी बी। चलिए, तो यार कम से कम एक बार, ठीक है, कम से कम एक बार वीडियो को शेयर तो कर दिया करो यार। आप लोग डेली की डेली उतनी ही वाचिंग बनी रहती है, वाचिंग बढ़ती नहीं आपकी। हर चीज अकेले ही मत किया करिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास भी मैसेज दिया करिए। अगर मेहनत से आपको पढ़ाया जाता है तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। तो कम से कम वीडियो को शेयर तो कर दिया करो यार। कितना सेकंड लगता है? मैक्सिमम 30 सेकंड। आपके पास कुछ ग्रुप तो होंगे, आप शायद आज चैटिंग करते होंगे ग्रुप में, लेकिन एक मैसेज डाल सकते हैं आप। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आइए, अगले क्वेश्चन की ओर आइए। कह रहा है कि इफ द नंबर x3451 इज डिविजिबल बाई द नंबर 3 वेयर x इज ए डिजिट, व्हाट कैन बी द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। यदि ये जो संख्या है x3451, यहां पे कुछ मिस है, यहां पे कर 3 से, जो ये संख्या है अगर ये 3 से विभाज्य है, जहां यक्स एक संख्या है, एक अंक की संख्या है, यक्स जो है एक अंक की संख्या है, यक्स एक संख्या है, तो बताना है कि यक्स के सभी संभव मानों का योगफल कितना होगा। यक्स के सभी संभव मानों का योगफल क्या होगा बताइए। यक्स के सभी संभव मानों का योगफल क्या होगा बताइए। यक्स के सभी संभव मानों का योगफल क्या होगा बताइए। योगफल पूछा है, यक्स के जितने भी संभव मान हैं उनका योगफल पूछा है कि यक्स बराबर क्या क्या रख सकते हैं। अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो आपको बताना कि यक्स के जो भी, यक्स यहां पे बोल रहा है कि यक्स एक अंक है, यक्स एक अंक है, मतलब यक्स की जगह पे आप 9 10 11 12 नहीं रख सकते हैं। यक्स की जगह पे पर्टिकुलर एक नंबर रख सकते हैं, या तो 1 रखेंगे, या तो 2 रखेंगे, या तो 3 रखेंगे, या तो 4 रखेंगे। यक्स की जगह पे केवल एक नंबर रख सकते हैं, यही बोला है। यक्स एक अंक है, मतलब यक्स जो है, यक्स की जो वैल्यू है वो एक अंकों की संख्या है कोई। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब है कि इन नंबर के अंकों का योगफल भी 3 से कटेगा। तो आप कहोगे सर एक संख्या तो यक्स हो गई, और 4 3 7 5 12 और एक कितना 13, तो कितना आ गया 13 प्लस यक्स आ गया, 13 प्लस यक्स आ गया। तो यक्स की ऐसी कोई वैल्यू हम रखेंगे जिससे ये 3 से कटे। तो अब मुझे पहले ये बताओ आप कि यक्स यहां पे यक्स जो है एक अंकों की संख्या है, तो यक्स के ऐसे कितने मान पॉसिबल हैं, यक्स के ऐसे कितने मान पॉसिबल हैं जो एक अंक के हो सकते हैं। तो आप कहोगे सर देखिए, अगर यक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 13 और 1 14 हो जाएगा, 14 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि अगर ये डिविजिबल है तो 3 से कटना चाहिए, तो यक्स की जगह पे 1 तो नहीं रख सकते। अगर यक्स की जगह पे 2 रख देंगे तो यहाँ पे 13 और 2 15, 15 3 से कट जाएगा, इसका मतलब यक्स का जो पहला मान आएगा वो 2 हो सकता है। वो कितना हो सकता है 2। अब अगर देखो तो यक्स का क्या मान 3 अगर रखेंगे, यक्स का मान 3 रखने पे 13 3 16 हो जाएगा, 16 3 से नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो 17 बनेगा, 3 से नहीं कटेगा। 5 रखेंगे 13 5 18 होगा, मतलब यक्स का जो अगला मान होगा वो 5 हो सकता है। फिर 6 रखेंगे तो नहीं कटेगा क्योंकि 19 आ जाएगा। 7 रखेंगे तो 20 आएगा, नहीं कटेगा। 8 रखेंगे 13 8 21 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो यक्स का अगला मान क्या आएगा, यक्स का अगला मान 8 हो सकता है।
फिर 9 रखेंगे, 13 9 22 होगा, नहीं कटेगा। 9 के बाद x की कोई वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि आगे 9 के बाद जो भी संख्याएं आएंगी वो संख्याएं 2 अंकों की हो जाएंगी। तो आपके पास x की कुल कितनी वैल्यू आई, कितनी पॉसिबल वैल्यू आई? 3। एक संख्या 2 है, एक 5 है, एक 8 है। क्योंकि यहां पे बोला है कि x जो है एक नंबर है, मतलब एक अंकों की संख्या है। तो x के कुल 3 पॉसिबल मान है, 3 पॉसिबल वैल्यूज है, एक 2 है, एक 5 है, एक 8 है, जिसको इस x के स्थान पे रखने पर ये पूरा संख्या कट जाएगी। तो आप इनको अगर जोड़ेंगे, यही 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक बार 2 को जोड़ लो, एक बार 5 को जोड़ लो, एक बार 8 को जोड़ लो, तो x के जितने भी मान आए, यही तीनों मान है, तो इन सभी मानों का योगफल कितना आ जाएगा? 15। तो इसने पूछा है कि x के सभी संभव मान, मतलब यहां पे इस प्रश्न में x के सभी संभव मान कौन कौन से रखे जा सकते हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाएं। तो 2 रखा जा सकता है, 5 रखा जा सकता है और 8 रखा जा सकता है। सबको जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर बी 15। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आइए क्वेश्चन नंबर दीजिए, आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 8, आंसर दीजिए कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग देंगे, कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए कि कितना आएगा। ये क्या है भाई? सौरभ यादव जी, ये क्या है? नो, नो का मतलब क्या है? नो का मतलब क्या है? चलिए देखते हैं, तो इसका कितना आएगा देखते हैं। तो 9 से काटने का नियम क्या है? सारे अंकों को जोड़िए, अगर अंकों का योगफल कट गया 9 से तो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए तो देखते हैं। चलिए, 1 1 2, 2 और 3 कितना? 5, 5 और 3 कितना? 8। तो 8 तो कटेगा नहीं, हटा दीजिए। 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15, 15 भी 9 से नहीं कटेगा। तो ना तो ये हो सकता है, ना तो ये हो सकता है। तो 5 4 9 9 6 15, 15 4 19, 19 5 24, ये भी नहीं कटेगा। तो 4 5 9 9 6 15, 15 7 22 और 8 30, ये भी नहीं कटेगा। तो चारों के चारों ऑप्शन नहीं कटेंगे, तो कोई ऑप्शन तो बनाना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, इस ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर लो। तो 1 2 कर लो, 3 2 1। जहां पे 11 था उसको 12 कर लीजिए, तो अब ये ऑप्शन कट जाएगा, अब ये ऑप्शन कट जाएगा। 2 1 3 3 6 6 3 9, और 9 जो है 9 से विभाजित होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का राइट, बगैर करेक्शन किए कैसे आप लोग आंसर दे दिए? इस प्रश्न का बगैर करेक्शन किए कैसे आप लोग आंसर दे लिए भाई अपने आप से? अगर यहां पे 2 नहीं रखेंगे, केवल 1 ही रखेंगे, तब तो 8 ही आएगा। तो 8 कहां डिविजिबल होगा 9 से? आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? कि संख्या x8331 अगर 11 से विभाज्य है तो x का स्थानीय मान क्या होगा? x का स्थानीय मान क्या होगा? x का स्थानीय मान क्या होगा? यहां पे स्थानीय मान का मतलब है कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आपको पता है, आपको पता है कि ये जो संख्या लिखी गई है x8331, और अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो आपको पता है कि 11 का रूल क्या होता है? 11 का रूल क्या कहता है कि सारे इवन प्लेस पे जो नंबर लिखे गए हैं उनका सम, और सारे ऑड प्लेस पे जो नंबर लिखे गए हैं उनके सम का डिफरेंस या तो 0 आ जाए, और या
फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। तो देखते हैं इवन प्लेस वाले x प्लस 3 प्लस 1, तो आप कहोगे 3 1 4, तो हो जाएगा 4 प्लस x हो गया। तो इवन प्लेस पे जो नंबर लिखा गया है ऑड प्लेस पे x प्लस 3 प्लस 1, ऑड प्लेस पे कितना है 8 और 3 11, 8 और 3 कितना 11। तो इवन प्लेस पे ये नंबर, ऑड प्लेस पे ये नंबर, इनका डिफरेंस लेना है मुझे। इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए, या तो 0 आ जाए, और या तो 11 का मल्टीपल आए। तो देखो ध्यान से, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 11, ये 11 हो गया, और यहां पे चूंकि ये 11 हो रहा है माइनस। अब यहां पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये भी 11 बन जाए, क्योंकि 11 माइनस 11 करेंगे तभी 0 आएगा। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू अगर 7 रख दें, अगर x की वैल्यू 7 रखें तो 7 और 4 11, ये भी हो जाएगा, और 11 माइनस 11 बराबर 0 अगर आ गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। एक बार बता दीजिए क्या यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहले यह बताइए कि क्या यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि 11 का रूल आपको पता है, मैंने 11 का रूल ही यहां पे लगाया है। तो एक बार बता दीजिए कि क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। बोलिए, सारे लोग एक बार मैसेज कर दीजिए कि क्या यह क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अवधेश निषाद जी, सबसे पहले आपका ही कमेंट, एक शिवम जी का और एक आपका कमेंट आता है सबसे पहले। चलिए सबको आ गया, अच्छी बात है। अगर आ गया है भाई तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। अब आपको पता है कि 24 कैसा नंबर है, 24 आपका एक मिक्स नंबर है। 24, अब कुछ लोग बोलेंगे सर जो संख्या 24 से कटेगी वो संख्या 6 से कटेगी, वो 8 से कटेगी, वो 12 से कटेगी, जाहिर सी बात है कटेगी। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर किसी जो मिक्स नंबर होते हैं, मिक्स नंबर में क्या करते हैं, मिक्स नंबर का हम ऐसा फैक्टर करते हैं कि उसके या तो 2 या 2 से अधिक को प्राइम नंबर के फैक्टर बन जाएं, और उन्हीं से क्या करेंगे आप उसका आंसर देंगे। तो जो संख्या 24 से कटेगी, 24 आपका क्या है, 24 आपका एक मिक्स नंबर है, तो इसका फैक्टर कितना होगा 8 गुणे में 3, 8 गुणे में 3। मतलब जो संख्या 24 से कटेगी वो संख्या 8 से भी कटेगी और संख्या 3 से भी कटेगी, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर की खासियत यही होती है कि उनके बीच एक के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, एक के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं होती। तो देखते हैं, एक एक ऑप्शन उठा के चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या करना है मुझे 3 का भाई 8 से भी चेक करना है और 3 से भी चेक करना है। तो 8 का, अभी हम 8 का नियम छोड़ते हैं, हम पहले 3 का नियम चेक कर लेते हैं। हम पहले 3 का नियम चेक करते हैं कि ये जो संख्या 24, मान लो ये संख्या 24 से कटेगी तो ये संख्या 8 से भी कटेगी, ये संख्या 3 से भी कटेगी। तो चेक कर लेते हैं पहले 3 से कट रही नहीं। तो 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योगफल कटना चाहिए। तो 5 3 8, 8 1 9, 9 8 17, 17 7 24, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। लेकिन अब चेक करते हैं क्या ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 8 का नियम क्या है, 8 का नियम क्या है कि जो संख्या दी गई है उसके आखिरी 3 अंक को आप 8 से भाग करो, उसके आखिरी 3 अंक को आप 8 से भाग करिए। अगर वो संख्या 8 से कट गई, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से कटेगी। तो देखिए 8 8 64 होगा, 64 के बाद 7 आएगा और 78 बन जाएगा, 78 8 से नहीं कटेगा। या फिर दूसरा तरीका मैंने क्या सिखाया था कि 8 से काटने का एक नियम होता है कि अगर यहाँ पे तीसरे नंबर पे अगर यहाँ पे विषम संख्या आती है, विषम संख्या आती है तो बाकी दोनों संख्या में हम 4 जोड़ लेते हैं, 4 जोड़ेंगे 22 होगा और 22 में 8 का भाग दे लेंगे। अगर 22 कटेगा तो संख्या कटेगी, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगी। तो ये संख्या ना तो 3 से कट रही है और ना ही 8 से कट रही है। यहां आते हैं, इसको देखो, यहां सम संख्या है तो मैंने कहा था 8 के नियम में या तो तीनों अंक में भाग ले लो, 810 को 8 से भाग करोगे नहीं कटेगा।
या फिर मैंने कहा था यहाँ पे तीसरे अंक पे अगर एक सम संख्या आ जाए तो सम संख्या आ जाए, सम संख्या को छोड़ दो, बाकी दोनों अंकों में भाग कर दो, 8 का नहीं कटेगा, तो 8 का नियम फेल हो गया। 3 का चेक करते हैं तो 6 3 9, 9 1 10 और 10 और 8 18, 10 और 8 18, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, चेक कर लेते हैं। आगे आइए, ये 8 से नहीं कटेगा, 5 3 8, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 8 27, 27 भी क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 7 18, 18 3 21, 21 और 6 कितना 27, तो ये भी 3 से कट रहा है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पूछा क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो भाई एक चीज तो जगह याद रखिएगा, अगर 24 से विभाज्य पूछा तो बाकी 3 संख्याएं तो कट रही हैं, तो यहां पे फिर या तो मिसप्रिंट किया गया है कि कौन सी, या तो ऐसा होना चाहिए कि कौन सी संख्या ये संख्या तो 8 से कटेगी नहीं, हटा दो, ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी, हटा दो। यहां जाइए, ये संख्या 8 से कट रही है, जी हाँ कट रही है, और ये संख्या 3 से भी कट रही है, तो सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए पहला वाला ऑप्शन ना तो 3 से कटेगा, ना तो पहला वाला ऑप्शन जो है ये जो है 8 से नहीं कट रहा है, 3 से बेशक कट रहा है लेकिन 8 से नहीं कट रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, ये 8 से नहीं कट रहा है, 3 से बेशक कट रहा है, तो बी भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन 8 से नहीं कट रहा है, 3 से बेशक कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन देखेंगे आप, तो चौथा ऑप्शन 3 से भी कट जा रहा है और 8 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट रहा है और 8 से कट रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया कितना, इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जी हाँ, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपके सामने अगला प्रश्न होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि x तथा y संख्याएं 65 x y के दो ऐसे अंक हैं कि वह संख्या 80 से पूर्णतया विभाजित है हो जाए, तो x प्लस वाई का मान, तो x प्लस वाई का मान मतलब जो आपके सामने संख्या दी गई है, जो आपके सामने 65 XY दिया गया है, इसमें अगर ये पूरी की पूरी संख्या 80 से कट रही है तो इसमें x का मान कौन सा रखें और y का मान कौन सा रखें। तो फाइनली अगर x और y का मान आ जाए तो x और y के मानों को जोड़ के बताइए कितना आंसर आएगा। x और y के मानों को जोड़कर बताइए कि कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए 65 है, x है और y, अगर ये संख्या 80 से कट रही है इसका मतलब ये एक मिक्स नंबर है, ये संख्या 8 से भी कटेगी और ये संख्या 10 से भी कटेगी। अगर ये संख्या 80 से कट रही है तो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और ये संख्या 10 से भी कटनी चाहिए। और आपको पता है कि 10 का रूल क्या होता है, 10 का रूल ये होता है कि अगर कोई संख्या 10 से विभाजित है तो उसका आखिरी अंक हमेशा 0 आना चाहिए, उसका आखिरी अंक हमेशा 0 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे y, अगर इस संख्या 10 से कटेगी तो उसका आखिरी अंक हमेशा 0 होगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, अगर y की वैल्यू 0 हमने रख लिया तो अब आपकी संख्या बन गई 65 x और 0। अब इस संख्या को आपको काटना है 8 से, तो इस संख्या को आपको अगर 8 से काटना है तो 8 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के आखिरी 3 अंक को डिवाइड करना है मुझे। तो आप मुझे बताओ यहां पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि संख्या कट जाए। तो आप देखो, आप बताओ मुझे, अगर x का मान 1 रखोगे यहां पे तो ये 510 बनेगा, तो 510 क्या कभी 8 से कटेगा क्या, तो क्योंकि 8 से 48 होगा, 3 कैरी जाएगा 30 बन जाएगा, 30 8 से नहीं कटेगा। 2 करेंगे तो 40 बन जाएगा, अगर 2 करेंगे यहाँ पे तो 520 हो जाएगा, 520 8 से नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 530 हो जाएगा और 530 भी नहीं कटेगा। 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा,
8 छंग 48 और 6 आएगा 60 बन जाएगा, 60 भी नहीं कटेगा। 5 रखेंगे 5 भी नहीं कटेगा। 6 रखेंगे तो 6 कट जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो 560 हो जाएगा और 560 आपका कट जाएगा। तो x बराबर y बराबर 0 और x की वैल्यू कितना 6। तो आपको बताना क्या है x प्लस वाई का मान। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना 0 प्लस 6, मतलब आंसर कितना आ गया 6 आ गया। आंसर कितना आ गया 6 आ गया। जय हिंद सदाबहार जी, जय हिंद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। सबके घर में अर्जेंट वर्क होता है, हमारे घर में भी होता है, तो परेशान नहीं होना है। आप लेक्चर को बाद में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। रूल आपने पहले से सीख रखा है, तो क्वेश्चन की केवल प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन रहा। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन आपके सामने कि यदि एक 8 अंकों की संख्या है, यदि एक 8 अंक की संख्या, जो ये संख्या दी गई है ये 8 अंकों की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 2 x, ये x है, 1 8 y 6। अगर ये 8 अंकों की संख्या 72 से अगर कट रही है तो आपको बताना है कि y का अधिकतम मान, याद रखना y का अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान के लिए 9x प्लस वाई रूट के अंदर है जो, उसका मान क्या होगा बताइए। सॉल्व करिए और बताइए, सॉल्व करिए और बताइए कि y की अधिकतम वैल्यू क्या ले सकते हैं हम। y की अधिकतम वैल्यू कौन सी ले सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप करेंगे। तो संख्या आपके सामने क्या है, संख्या आपके सामने है 3 4 2 x 1 8 y और 6। ये आपकी 8 अंकों की संख्या है। और अगर ये 8 अंकों की संख्या 72 से कट रही है तो आप मुझे बताओ, अगर ये 72 से कटेगी तो 72 आपका एक मिक्स नंबर है, तो ये संख्या 8 से भी कटेगी, ये संख्या 9 से भी कटेगी, ये संख्या 8 से भी कटेगी और ये संख्या 9 से भी कटेगी। अब आपको 8 का नियम भी पता है और आपको 9 का नियम भी पता है, लेकिन ठीक है, आप बताओ पहले अगर आप 8 का नियम लगाओगे यहां पे, तो 8 के नियम के लिए आपको y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 8 का नियम कहता क्या है, 8 का नियम कहता है कि जो संख्या दी गई है उस संख्या के आखिरी 3 अंकों को भाग करिए। तो कितना है, 8 है, y है, 6 है। देखो 8 है, y है, 6 है, इसको मुझे 8 से भाग करना है। तो y की कौन कौन सी वैल्यू यहां पे रख सकते हैं कि ये नंबर कट जाए, तो चेक करते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहां पे y बराबर 1 रखूं, y बराबर 1 रखूं, ठीक है, अगर 0 रखूंगा तो कटेगा नहीं, 1 रखूंगा तो 81 बनेगा, तो 8 धामा 80, 1 आएगा, 8 दूना 16, 1 पे कट जाएगा। 2 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 4 रखेंगे नहीं कटेगा, 5 रखेंगे तो 5 रखने पे कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 8 5 6 856, तो 8 धाम 80 और 8 सते 56, तो 5 रखने पे कट जाएगा। फिर आगे y की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 7 रखेंगे नहीं कटेगा, 8 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, और अगर यहाँ पे 9 रख देते हैं हम, 9 रख देंगे तो कट जाएगा, क्योंकि 9 रखेंगे तो 8 धाम 80, 9 आएगा, 12 अट्ठे 96। तो आप देखो y की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज रखने पे कट जाएगा, एक तो 1 रखने पे कटेगा, एक 5 रखने पे कटेगा, एक 9 रखने पे कटेगा। लेकिन प्रश्न में बोला क्या है, y की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यहाँ पे y का जो भी मान होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो 1 में 5 में और 9 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, आप कहोगे सर 9 है, कितना है 9 है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपकी 9 हो गई, अगर y की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो गई तो यहाँ पे y का मान 9 रख सकते हैं क्या हम, y का मान यहाँ पे हम 9 रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू 9 रख दो, y की वैल्यू आप कितना रखो 9 रखो। तो यहाँ नंबर लिख देता हूं। तो देखो अगर आप y का मान यहाँ पे 9 रख दोगे तो आपको फिर सारे अंकों का योगफल 3 से विभाजित होने वाला नंबर चाहिए। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 3 4 2 x 1 8, और y की वैल्यू 9 आ गई और फिर 6 आ गया, और अब इसको काटना है मुझे 3 से, ठीक है। अब मुझे सॉरी 8 का नियम तो कंप्लीट हो गया, 8 का नियम आपने लगा लिया कि 8 के नियम के लिए y की मैक्सिमम वैल्यू 9 आ जाएगी।
अब इस नंबर को मुझे 9 से काटना है क्योंकि 8 का काम हो गया है। 8 के लिए आपने y की मैक्सिमम वैल्यू ले ली, अब 9 लेना है। तो 9 से अगर इसे मुझे काटना है तो 9 का नियम कहता क्या है? 9 का नियम यह कहता है कि सारे अंकों का योगफल 9 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 4 3 7, 7 2 9 और x है बाद में जोड़ लेंगे। 4 3 7 2 9, 9 1 10, 10 8 18, 18 6 24, 24 और 9 कितना? 33। ये 33 हो गया प्लस x हो गया, तो 33 प्लस x ये नंबर आपका 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे हम x की कौन सी वैल्यू रख सकते हैं? अगर हम 1 रखेंगे तो 34 होगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तो 35 होगा, नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो ये कट सकता है, 36 बन जाएगा। 4 रखेंगे तो 37 होगा। 5 रखेंगे तो 38 होगा। 6 रखेंगे तो 39 होगा। 7 रखेंगे तो 40 होगा। बाकी नंबर नहीं कटेंगे। तो x बराबर हम यहाँ कितना रख दें? 3 रख दें, तो ये 36 बन जाएगा और 36 रखने पे नंबर 9 से कट जाएगा। तो आपको बताना क्या है? तो आपके पास आंसर आ गया। आंसर आगे आया क्या कि y की वैल्यू आपकी मैक्सिमम आ गई कितना? 9। और x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो यहाँ पे x का मान रख दो, 3 आएगा। तो आपको निकालना किसका मान है? 9x प्लस y का। तो x की वैल्यू 3 रखो, 9 3 27 और प्लस कितना? 9। तो 27 9 कितना? 36 और 36 बाहर निकलेगा रूट से, तो ऑप्शन नंबर डी। 36 बाहर निकलेगा तो ऑप्शन नंबर डी। बताइए समझ में आया क्या? बताइए। अभी बहुत क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको ही देना है। उन क्वेश्चंस का आंसर आपको ही देना है। आज ये आपकी आखिरी क्लास है, तो मैं केवल प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो आपको क्या करना है? हमारे साथ साथ केवल प्रैक्टिस करना है और उसका आंसर देना है। चलिए, तो अगर ये चीज क्लियर है तो इस प्रश्न का आंसर सभी लोग देंगे। चलिए, इस प्रश्न का आंसर देंगे कि एक 9 अंकों की संख्या है। ये जो संख्या लिखी गई है 9 अंकों की है। अगर ये 72 से विभाजित है तो बताना है कि y का महत्तम मान, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है y की। y के मैक्सिमम मान के लिए इसमें y का मैक्सिमम मान रखना है मुझे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने 1 भी लिया था, 5 भी लिया था, 9 लिया था, लेकिन 1 5 9 में मैक्सिमम वैल्यू 9 आई थी। वैसे y का मैक्सिमम मान क्या रखेंगे और फिर x का मान रखना है। और बताइए आंसर कितना आएगा? बताइए आंसर कितना आएगा? सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। बताइए कितना आएगा? बोलिए भाई कितना आएगा? कितना आएगा? दीजिए आंसर। तो देखिए ध्यान से, मुझे बताओ, अगर ये नंबर आपका जो है 8175x 45y2, अगर ये नंबर 72 से कट रहा है तो संख्या 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 8 का नियम क्या है। तो 8 का नियम आखिरी 3 अंकों में भाग देना है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 1 पे तो कट जाएगा, अभी चेक किया था मैंने। तो x यहाँ से y बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। और यही संख्या तो पीछे थी, 5 रखेंगे कट जाएगा और 9 रखेंगे तो कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी रख सकते हैं? y की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे y का महत्तम मान चाहिए। तो y की जो वैल्यू रख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? तो y की वैल्यू 9 आ गई। यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया? 9 आ गया। अगर y की वैल्यू 9 आ गई तो अब मुझे सारे अंकों का योगफल 9 से कटने वाला नंबर चाहिए, क्योंकि 8 का रूल हमने चेक कर लिया। अब मुझे 9 का रूल चेक करना है। तो देखिए ध्यान से, 8 8 1 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 4 25, 25 5 30, 30 2 32 और 32 और 9 कितना? 32 और 9 41, 32 और 9 41। तो यहाँ पे 41 आ गया। अब 41 में प्लस x आपको करना है। 41 में प्लस आपको x करना है। इनके अंकों का योगफल आ गया 41 प्लस x। 41 प्लस x आ गया। और ये नंबर अगर 9 से कटेगा तो x की वैल्यू कौन ले सकते हैं? x की वैल्यू कितना ले सकते हैं हम? 42 2 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 4 पे हो जाएगा। तो x बराबर अगर 4 लेंगे तो 41 4 45 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 9 और x की वैल्यू आ गई 4। x बराबर 4 और y की वैल्यू 9। आपसे पूछा क्या है? इसका मान 4x प्लस 9। तो यहां मान रख दो भैया, 4 गुणे में x की वैल्यू कितना? 4 प्लस कितना? y का मान 9। तो 4 चौके 16, 9 25, 25 बाहर निकलेगा तो कितना? 5 आ जाएगा।
5 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई, बताओ भाई, क्लियर है सब कुछ? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि देखिए प्रैक्टिस बहुत करना है आपको, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, हमारे साथ रहना तो आपको कॉन्सेप्ट तो सीखना सीखना है, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करनी है। तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कराता हूं, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो। आइए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो उम्मीद है अगला क्वेश्चन आप चलिए कर लेंगे। बताइए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। बताइए कितना आएगा इसका आंसर। बगैर देखे ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें बोला क्या है कि अगर ये संख्या जो 11 अंकों की संख्या है, अगर ये 72 से कट रही है और यक्स का न्यूनतम मान लेना आपकी बार, यक्स के कितने मान हो सकते हैं वो हम चेक कर लेंगे, लेकिन यक्स की न्यूनतम वैल्यू लेना है। तो बताइए कितना आएगा। चेक कर लेते हैं। आइए, तो संख्या आपके सामने क्या है, ये वाली है। तो अगर ये संख्या 72 से कट रही है तो इसका मतलब ये संख्या जो है, ये संख्या 8 से भी कटेगी और ये संख्या 9 से भी कटेगी। और पहले हम 8 का रूल लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको यक्स का मान निकालना है। तो यक्स का कौन कौन सा मान रख सकते हैं। अगर यक्स का मान मान लो हम 0 रखेंगे तो ये नहीं कटेगा। अगर यक्स का मान 1 रखेंगे तो 8 दाम कितना, 8 छंग 48 और 8 सते 56। हाँ, यक्स बराबर 1 रखने पे कट जाएगा, यक्स बराबर 1 रखने पे कट जाएगा। और यक्स की आगे भी कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसको लेने का मतलब ही क्या है, क्योंकि मुझे यक्स का तो न्यूनतम मान चाहिए ना, मुझे यक्स का न्यूनतम मान रखना है। अब 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, अगर कोई नंबर कट जाता है उससे कोई मतलब ही नहीं मुझे, क्योंकि मुझे एक्स की न्यूनतम वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो हमने यहाँ पे एक्स का मान 1 रख लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर एक्स का मान 1 रख लिया तो 8 का नियम तो खत्म हो गया। अब 9 से काटना है कि संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। और अगर 9 से कटेगी तो सारे अंकों का योगफल 9 से कटने वाला एक नंबर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 6 और एक्स का मान 1 आया, 7, 7 6 13, 13 प्लस 0 0, 13 4 17, 17 8 25, 25 और 8 कितना 33, 33 और 8 कितना 41, 41 10 51। तो हो गया 51 प्लस वाई, ये 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो y की कौन सी वैल्यू रखें, y की मिनिमम वाली कौन सी वैल्यू रखें कि ये नंबर कट जाए। तो आपको कि सर y बराबर 3 अगर रख दें तो 51 3 54 हो जाएगा और 9 6 54 कट जाएगा। तो x बराबर 1 आ गया और y बराबर कितना 3 आ गया। x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, यहां मान रख दो। x बराबर 1 तो 9 गुणे 1 9 माइनस 2 गुणे कितना 3 6, सॉल्व कर दोगे आंसर 3। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए घर पे प्रैक्टिस खूब करिएगा, सारे रूल मैंने समझा दिए हैं, घर पे आपको केवल प्रैक्टिस करनी है बस। तो उम्मीद है आप एक एक क्वेश्चन सीख रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन सीख रहे होंगे और यही आपको सीखना भी है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन और इसकी वैल्यू बताइए कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। चलिए दीजिए आंसर भाई सभी लोग, इसका आंसर कितना आएगा। ये 10 अंकों की एक संख्या है आपकी, और अगर ये 72 से कटेगी तो मैंने सिखाया कि 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, और यक्स का महत्तम मान लेना है, यक्स की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, और फिर वाई की लेनी है वैल्यू, तो बताना है कितना आएगा। तो उम्मीद है आप इसको कर लेंगे, मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि इस टाइप के हम 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन क्या ऑप्शन नंबर सी, आप लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं।
तो यहाँ पे वाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो सॉल्व करिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। यहां भी x की, ये जो आपके सामने 10 अंकों की संख्या लिखी गई है और इसमें 72 से अगर डिवाइड करेंगे तो संख्या 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी, और x का अधिकतम मान लेकर के आपको सॉल्व करना है कि x की वैल्यू मैक्सिमम वाली लेनी है, सॉल्व करना है और आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। आइए, तो 72 से है, उम्मीद है आप इसको कर लेंगे, उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने है। चलिए ये एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। तो अभी तक सेम पैटर्न पे चल रहा था क्वेश्चन, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं कराई, उसको मैंने कहा कि आप उसका होमवर्क दीजिएगा, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको देना है। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो संख्या आपके सामने 10 अंकों की लिखी गई है, ये संख्या 88 से कट रही है, और अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई का मान बताना है, मतलब इसमें x की वैल्यू ढूंढनी है और y की वैल्यू ढूंढनी है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 10 अंकों की संख्या है 1 2 2 0 x 5 5 8 y और 2, और अगर ये संख्या 88 से कटेगी तो इसका मतलब है ये संख्या 8 से भी कटेगी और ये संख्या 11 से भी कटेगी, ये संख्या 8 से भी कटेगी और ये संख्या 11 से भी कटेगी। तो आपसे पूछा क्या है कि x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, इस क्वेश्चन में x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं, चेक करते हैं हम। एक तरीका तो यह है कि आप यहां पे 8 का नियम लगाइए, उसके बाद फिर 11 का नियम लगाओ, या फिर एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, इसमें हम 11 का नियम सीधा लगाते हैं, सीधा 11 का नियम लगाते हैं। तो 11 का नियम कहता क्या है कि 1 2 3, ये 3 हो गया, 3 प्लस x हो गया, 5 3 8 प्लस x, और ये 8 प्लस x प्लस वाई आ गया। सारे विषम अंकों का योगफल आ गया कितना, 8 प्लस x प्लस वाई, क्योंकि 11 का नियम तो यही है। अगर इसमें 11 का नियम आप लगाएंगे तो सारे विषम स्थान पे लिखे अंकों का योगफल, फिर सम स्थान पे देखिए 2 प्लस 0 2, 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, कितना आ गया, 17 आ गया। तो सारे सम स्थान पे लिखे अंकों का योगफल 17 और सारे विषम स्थान पे लिखे अंकों का योगफल आ गया इतना। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। तो चेक करते हैं यहां से। तो अब मुझे बताओ, बराबर 0 है, बराबर 0 हो गया। तो अगर मैं इसको उठा के इधर ले जाऊंगा तो आप कहोगे 17 बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, इधर जाके प्लस में, तो 8 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और 8 को इधर लाओगे, 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पीडीएफ नहीं मिलता है, पीडीएफ अभी सेंड कहां किया गया बाबू, पीडीएफ अभी सेंड कहां किया गया, पीडीएफ आज भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, अभी पीडीएफ सेंड ही नहीं किया गया था, तो परेशान क्या हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा 9, जी हाँ राइट आंसर है। तो एक बार बताइए कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपके सामने फिर से एक 10 अंकों की संख्या लिखी गई है, और अगर यह संख्या 88 से विभाजित है तो आपको बताना है कि 5x प्लस 5y का मान कितना आएगा। 5x प्लस 5y का मान कितना आएगा, 5x प्लस 5y का मान कितना आएगा। ठीक है, तो वही रूल लगाइएगा, फिर से वही रूल। ये अगर ये संख्या
अगर ये संख्या 88 से कट रही है तो संख्या 11 से भी कटेगी, ये संख्या 8 से भी कटेगी। तो इसमें आप लगा दीजिए 11 का रूल पहले। तो 11 का रूल कहता क्या है, सारे विषम स्थानों पर लिखे अंकों का योगफल 6 2 8, 8 प्लस एक्स, एक्स को बाद में काउंट कर लेंगे, 6 2 8 और 8 5 13, 13 प्लस वाई, तो 13 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया, तो 13 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। सारे विषम स्थान पे लिखे अंकों का योगफल इतना आ गया। सम पे देखते हैं, 2 प्लस 0 0, 5 2 7, 7 8 15, 15 2 17 आ गया, 17। तो इनका डिफरेंस बराबर 0 हो गया। 11 का नियम यही है कि सम स्थान पे लिखे अंकों का योगफल विषम स्थान पे लिखे अंकों का योगफल या तो 0 आ जाए या तो कितना आ जाए, 11 का मल्टीपल। इसको इधर ले जाएंगे आप, तो आप कहेंगे सर 17 बराबर हो जाएगा 13 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहां से इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो आप कहोगे कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 आ गई, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 5x प्लस 5y। तो यहां से 5 आप कॉमन ले सकते हो, जैसे ही 5 आप कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि आपको 5x प्लस 5y की वैल्यू उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, मैं जल्दी से दिखा देता हूं, बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे, अभी सिखाया गया। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। तो आपके सामने पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन अभी दिए गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाएंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल आपके सामने यहीं पे खत्म होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, अगर इतने क्वेश्चन आप लगा लेंगे, बफरिंग बंद हो गई बाबू, तो अगर आप इन सारे क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं। इस सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आज वाली क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, डिविजिबिलिटी का रूल खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आप लोगों को पीडीएफ अभी मिल जाएगी,